दोस्तों, जो कि मैंने आपको अपना ये चैनल है निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार, जो अपना टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर पे मैंने कुछ कॉल दिए थे आप लोग को। और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि ये संडे को मैं कुछ वीडियो यहाँ पोस्ट करूँगा इनके बारे में। इनमें लॉजिक देखेंगे क्या था, क्यों मैंने ये ट्रेड दिए थे और इनके अंदर में हमें कैसे बेनिफिट हो सकता है। जो विक्स वाला जो ट्रेड था, ये वाला बेसिकली आज इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट होंगे तो फिर ज़्यादा मतलब यहाँ पे एक साथ में मैं कुछ चीज़ें आपको बता नहीं पाऊँगा, कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। तो उन पे अलग से कभी कर लिया करेंगे। जब बीच-बीच में मैं कोई कॉल देता हूँ आप लोग को, तो उसके बारे में बता दिया करूँगा बीच-बीच में कि आप लोगों ने क्या करना है। तो फ़िलहाल हम ये वाले के बारे में करेंगे। और मार्केट के अंदर में एक चीज़ ध्यान रखना कि हाँ, जितनी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उन सभी चीज़ों के पीछे यदि हम दौड़ने लगेंगे तो फिर हम पैसे नहीं बना पाएँगे। हाँ, जानकारी होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, कि हमें जानकारी होनी चाहिए, हर चीज़ की हमें नॉलेज होनी चाहिए। बट उन पैसे आपके तभी बनेंगे जब आप कोई एक के ऊपर फ़ोकस करोगे। तो आज एक जो ये जो सब्जेक्ट विक्स का जो मैं लेके आया हूँ, इसमें आपको मैं थोड़ा-सा कुछ बताने की कोशिश करूँगा जहाँ पे आप लोग को फ़ायदा होगा इसमें। और इसको यदि आप ध्यान से समझ गए, इस सब्जेक्ट को यदि आप पकड़ गए ठीक से, अपने अपने एंड से भी आप लोगों ने कोशिश करना है, सारा मेरे ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना है। मुझे जितनी नॉलेज है मैं बताऊँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा थोड़े समय में। और ये जो ट्रेड दिया था, इसको कैसे हमने लिया था, वो भी मैंने स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, आप लोग वो भी जानने की कोशिश करना है। तो पहली बात ये थी कि जो मैं बता रहा हूँ कि भई एक चीज़ पे फ़ोकस करना है, तो वो आप लोगों ने भी खुद देखा होगा कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ अवेलेबल हैं, यूट्यूब में अवेलेबल हैं। आप लोग खुद से भी किसी ने बनाया होगा कि ठीक है, पीईसी दोनों सेल कर देते हैं, या पीईसी दोनों बाई कर लेते हैं, ओटीएम बाई कर लेते हैं, आईटीएम बाई कर लेते हैं। ये ऑप्शन वालों के लिए भाई ओटीएम, आईटीएम, ये जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब में सर्च कर लेना, वहाँ पे मिल जाएँगी। यहाँ सब सब चीज़ें मतलब बताने का समय नहीं है, हम अपना फालतू समय नहीं गँवाएँगे यहाँ पे ये चीज़ें बता कर के। तो ये चीज़ें आप लोगों ने की होंगी, लेकिन फिर आपने देखा होगा कि नहीं, उसमें लॉस हो गया है, तो अब उसमें निकल गए, छोड़ दिया उसको, फिर दूसरे वाले में चले गए, फिर कोई और स्ट्रैटेजी देख ली, कोई और यूट्यूब चैनल देख लिया, वहाँ पे चले गए। तो इस तरह से आप खाली स्ट्रैटेजीज़ मतलब पकड़ के उनको आप सीख कर के और काम करोगे, तो लेकिन उसको यदि फ़ोकस पूरा करोगे एक के ऊपर, किसी एक पे, तो आप उसको ठीक से जान पाओगे, समझ पाओगे। अदरवाइज़ आपको हमेशा ऐसे लॉस होता रहेगा कि किसी दिन लॉस हो गया, छोड़ दिया, नहीं अच्छा नहीं है, ये अभी इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो लेकिन ये जो चीज़ मैं आज जो बताने जा रहा हूँ आपको, ये ऐसा वाला नहीं है। ये इस चीज़ टाइप का नहीं है कि ये कि भई मार्केट में कुछ ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। ये जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है, इसके बारे में जो मैं बता रहा हूँ आपको, अभी बताने वाला हूँ, तो ये जो है आपको हमेशा काम आएगा ये। आपको इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको इसको छोड़ के आप दूसरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑप्शंस में यदि आप काम करते हैं तो। बाकी आप यदि ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अलग बात है। उससे भी आपको अब इसमें भी फ़ायदा मिलेगा। वोलेटिलिटी इंडेक्स से भी आपको, यहाँ पे जो विक्स है हमारा, इससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है उसमें भी। बट आपको मतलब मैं आज का जो सब्जेक्ट है अपना, वो ऑप्शंस के ऊपर में है कि भई ऑप्शन में हम काम करते हैं, और विक्स को यदि हम नहीं जानते, तो फिर ये समझो कि हमें ऑप्शन का ओ भी नहीं आता है, हमें ऑप्शन का ओ भी नहीं आता है, तो हमें विक्स को जानना ज़रूरी है। और विक्स देखो, मैंने ये जो ट्रेड दी थी कैसे दी थी, अब मैं उसके ऊपर चलता हूँ। मैंने यहाँ पे बोला था विक्स, यूज विक्स रेसिस्टेंस एट 22 एंड सेल एटीएम बैंक निफ्टी या निफ्टी बोथ सी एंड पी एस एल 500 रुपीज़ पर लोड, टारगेट कैलकुलेट एट योर ओन। तो टारगेट कैसे निकालना था, वो आपको आप निकाल लेना, पता लग जाता है उसमें। जो ऑप्शन वाले भाई हैं उनको पता लग जाता है कि इसमें आज कितना ये डाउन हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे एसएल क्या है कि 500 की बजाय मैंने 500 इसलिए दे दिया था कि मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ मार्केट में पूरे दिन, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग उसमें फंस जाएं। तो मैंने इसलिए 500 का दे दिया कि भाई 500 रुपये का आपको लॉस लग जाए, दोनों साइड मिला करके, सी और पी दोनों मिला करके लॉस। जैसे कि मान लो हमने, एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, मान लो हमने 100 रुपीज़ का सी को सेल किया, और 100 रुपीज़ का ही हमने पी सेल किया, हमने दोनों सेल किए, दोनों मिला करके हो गए 200। ठीक है, 200 है, तो हमें 500 का लॉस कब लगेगा, 500 का लॉस हमें कब लगेगा। मान लो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी में आपको ये तकरीबन 20 पॉइंट, यानी कि दोनों मिलाकर के जैसे 200 है, तो 220 पॉइंट जब जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पे लॉस लग जाएगा 500 रुपये का। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि 500 रुपये का जो लॉस मैंने बोला है, कैसल जो बोला है, तो जैसे स्क्रीन पे 500 रुपये का लॉस दिखाई दे, अब तुरंत एग्जिट हो जाओ वहाँ से, उसके बाद वेट नहीं करना है। और या फिर आपको क्या करना है, विक्स वाइज रेजिस्टेंस रखना है। तो विक्स वाइज, सॉरी, एसएल रखना है। आपने विक्स का कैसे एसएल रखेंगे, वो मैं आपको अभी चार्ट पे लेके जाऊंगा। और ये जो मैंने दिया था आपको, ये जो कॉल मैंने आपको दी थी, उस दिन आपको यहाँ पे मैंने बाद में अपडेट भी दिया था, इसमें हमें काफ़ी प्रॉफिट हुआ था। तो आपको ये जो ट्रेड लेनी है, ये ट्रेड आपको लेनी है थर्सडे के दिन। ठीक है, थर्सडे के दिन ये ट्रेड लेनी है।
और कैसे आपको रेजिस्टेंस निकालना है विक्स का मैं एक बताता हूँ। और थर्सडे के दिन आप ये ट्रेड करोगे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, आपके पास मान लो 5 लाख रुपए हैं, तो 5 लाख रुपए में थर्सडे के दिन यदि आप कॉल पुट दोनों सेल करते हो और दूर दूर की 2-2 रुपये की 3-3 रुपये की बाई कर लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2-3 रुपये की आप बाई कर लो, तो आपको क्या है कि यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 40,000 रुपये आपके लगेंगे। तो 50,000 पकड़ लो आप, यानी कि 1 लाख में आपका 2 लोट का काम हो जाएगा। और 5 लाख यदि आपके पास हैं तो आप 10 लोट से काम कर सकते हैं बिना कोई उसके अपनी पोजीशन साइजिंग के आप ये काम कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि 5 लाख है तो आप 1 लाख लगाओ फिर 2 बाद में लगाएंगे, कुछ नहीं, सीधा 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 फोकस रखिए इसके ऊपर में कि भाई हमें बस विक्स का रेजिस्टेंस हमें मिल गया है, यहाँ पे विक्स यहाँ पे जानी थी, यहाँ से नीचे आएगी, अभी हमारा ऑप्शन के रेट डाउन होंगे। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं कवर कर देता हूँ, भाई भाई लोगों सबको ज़्यादातर को पता भी होगा जो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, और जिनको नहीं पता है वो भी सुन ले, या आगे आने वाले टाइम पे कुछ लोग भाई नए भी आएंगे जो वीडियो को देखेंगे बाद में, तो उनके लिए भी चीज़ हो जाएगी। तो कुछ बेसिक भी इसमें है कि भाई आप कि विक्स जब बढ़ता है, हमारा विक्स बढ़ता है तो हमारे ऑप्शंस के रेट बढ़ते हैं, दोनों साइड से रेट बढ़ने लगेंगे, और विक्स घटेगा तो दोनों साइड से रेट इनके घटने लगते हैं ऑप्शन के। तो एक्सपायर के दिन क्या होता है आपको पता है कि भाई एक मान लो हमने एक सी चूज़ कर लिया और एक पी हमने चूज़ कर लिया, तो दोनों में से एक तो जीरो होना है, ये कंफर्म होता है, आपको पता होगा, इतना आइडिया होगा कि थर्सडे के दिन जिस दिन एक्सपायरी होती है करंट वीक की, तो उस दिन ये आपका जीरो होना है। तो आज जब ये जीरो होना है हमें पता है, तो विक्स का हमने हमने यहाँ पे यूज़ करके और दोनों को हम यहाँ पे सेल करके पैसे बनाएंगे। अब मान लो आपके पास, मैं बता रहा था कि भाई आपने 10 लोट में किया, 5 पोजीशन साइजिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, 5 लाख रुपए 10 लोट में आपने काम किया, आपका 500 रुपये का इसलिए जो मैंने बताया था कि ठीक है, जो नए थे उनके लिए वो 500 पे अपना निकल जाएंगे। बाकी यदि थोड़ा सा आपको आइडिया है और आप विक्स का रेजिस्टेंस मान करके, विक्स को यदि आप देख करके एसएल लगा करके यदि आप ट्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है 500 से आपका 1200-1300 रुपये भी लॉस चला जाए, इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं जाएगा। 1200-1300 रुपये से ज़्यादा का लॉस देना नहीं है एक लोट में। तो आपका 10 लोट है मान लो, तो आपको 10-12 हज़ार रुपये का यहाँ पे नुकसान हो सकता है। लेकिन आपको उस दिन प्रॉफिट कितना हुआ था? 8000 का। जी हाँ, 8000 का आपको प्रॉफिट हुआ था। आप बिल्कुल दिल खोल के पैसे लगेगा, एक लोट में 8000, यानी कि 10 लोट में आपके 80,000 रुपये बनते हैं। और इसको आप पेपर ट्रेड कर लेना, देख लेना है पेपर ट्रेड करके, और जो है आप अपना उसमें फिर उसके बाद में ट्रेड करना शुरू कर देना। ऐसा आपको जो है आप विक्स का रेजिस्टेंस यदि निकालना सीख गए, आपको पता लग गया कि विक्स यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस है और यहाँ से विक्स नीचे आएगा, अब पता है कि ऑप्शन के रेट डाउन होंगे और विक्स यहाँ से बढ़ने लग गया है, अब मुझे निकल जाना चाहिए, तो एसएल आप इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना एक ही एसएल रखिए, ज़्यादा झंझट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा सीधा रखिए कि भाई ठीक है, या तो 1200-1500 का लॉस लगा लो, आप 1200 रुपये का लॉस लगा लो, या फिर क्या है, आप अपना विक्स का रेजिस्टेंस देख करके इसके हिसाब से कि भाई जब ये विक्स यहाँ पे गई तो मैंने यहाँ पे सेल किया, तब विक्स अब नीचे आ गई, अब दोबारा से इसके ऊपर निकलने वाली तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। ठीक है, ऐसा बहुत ही कम होगा, आपको चांस बहुत कम मिलेंगे। और उस दिन हुआ क्या था, चलो मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ, आपको अच्छा समझ में आएगा उस दिन क्या हुआ था और क्यों मैंने ये ट्रेड यहाँ पे दिया था। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। दोस्तों ये चार्ट अपना विक्स का है, जो कि 17 फरवरी अपनी एक्सपायरी थी, फरवरी 2022 की जो एक्सपायरी थी उस दिन का चार्ट है। जो भाई लोग अभी इस वीडियो को बाद में देखेंगे, आज से 1 साल 2 साल बाद देखेंगे, तो वो भी अपना इस डेट पे जा कर के इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस दिया था विक्स का, ये वाला। रेजिस्टेंस कैसे निकालना है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। इंट्राडे रेजिस्टेंस आपको यदि निकालना है तो 15 मिनट का चार्ट लगा लेना है। 15 मिनट का चार्ट लगाना, यहाँ पे कोई इंडिकेटर मैंने यूज़ नहीं किया है। 15 मिनट का आप सीधे सीधे चार्ट लगाइएगा, और ये 15 मिनट के आपको देखो चार्ट देखने से पता लग गया होगा अब कहाँ रेजिस्टेंस है, यानी कि उसके दूसरे दिन इसका रेजिस्टेंस कहाँ था। अब आप लोग ऐसे बता सकते हो, ये देखो एक तो यहाँ पे आके रुका है ये, तो आप इस एरिया में बस ये दोनों लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली, या एक कोई इनके बीच में ये एक आइडिया आ गया हमें कि भाई 22.50 पे या 23 का, तकरीबन तकरीबन 22.50 का, 22.30-40 का आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं। ये देखो यहाँ पे एक तो ये आ गया आपका, कल के लिए बता रहा हूँ, यानी कि 18 फरवरी के लिए होगा ये। एक दिन जैसे आज आपने 18 फरवरी का निकालना, तो 17 फरवरी का चार्ट लगा करके और उसके अंदर में पिछला रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेना है। एक तो ये हो गया यहाँ पे रुकेगा, और एक देखो ये यहाँ पे रुका है, थोड़ी देर यहाँ पे रुका है, तो एक ये हो गया यहाँ पे, और एक यहाँ नीचे में लास्ट में हो गया, और दूसरा यहाँ पे रुका है। तो ये आपके यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल गए हैं। अब आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, एग्रेसिव हैं या कैसे हैं, उस हिसाब से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आप ये कहोगे सर नहीं, ये आपने तो यहाँ रेजिस्टेंस बताया है, तो हो सकता है कल विक्स यहाँ खुले फिर यहाँ जाके वापस आ गए, हम इसका वेट करें, हम इसका वेट करते रहेंगे ऊपर वाले का, तो ऊपर ही जाएगा ही नहीं। तो ऐसा है भाई, ऐसा आप उसको देख करके अपने अपने माइंड के हिसाब से थोड़ा साइकोलॉजिकल भी अपना कंट्रोल करके उसको यूज़ भी करना है माइंड को भी, कि भाई जब यहाँ पे जा रहा है तो आपको मान लो 5 लोड करना है तो 2 ही लोड कर लीजिए, आप यहाँ पे 2 कर लीजिए, जब यहाँ पे जाएगा 2 फिर कर देना है आपको, तो यहाँ पे करना था, तो वहाँ पे आप अपना इस प्रकार से प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी जो है
ये अब जब यहाँ पे गया था, यहाँ पे गया था तो मैंने ये देखो 22 का यहाँ पे मैंने दिया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। आप इसका पिछला चेक करना हो, पिछला वाला मैंने यहाँ पे चार्ट नहीं लिया है, आप देख लेना 16 फरवरी का मैंने उसी को देख के दिया था। तो ये इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो मैंने निकाला था ऐसे निकाला था। तो 22 का जो है 22 पॉइंट यहाँ पे जो था, ये इस पे मैंने बताया था कि भाई अब यहाँ पे विक्स आपका नीचे आएगा और यहाँ पे कॉल पुट आप दोनों सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपका विक्स यहाँ पे गया, देखो यहाँ पे खुला था ये चढ़ करके यहाँ गया, ये 15 मिनट का चार्ट है, ये चढ़ करके यहाँ गया, 1 2 3 4 कैंडल थी, यानी कि 1 घंटे बाद मार्केट में आपने देखा कि यहाँ से ये ऊपर गया है विक्स। तो विक्स ऊपर गया तो आपको पता है कि मेरे जो है यहाँ पे CP दोनों के अंदर में आपका प्रीमियम ऐड हो चुका है और आपके रेट बढ़ चुके हैं यहाँ। लेकिन विक्स का 12-1 बजे के बाद में फिर इफेक्ट ज़्यादातर इस पे नहीं रहता, वो सब उसके अपना सपोर्ट के साथ में वो लोग ट्रेड करने लगता है। जो अपने कॉल पुट होती है, ऑप्शन होते हैं, वो सपोर्ट के साथ में ट्रेड करने लगती हैं। तो एक्सपायरी के दिन की बात कर रहा हूँ, 12 बजे का। तो इसलिए क्या है कि सुबह-सुबह आपने देखा यहाँ पे प्रीमियम बढ़ा दिया गया है। प्रीमियम बढ़ाने के बाद में सबको लगा कि अब ये ऊपर जाएगा और लोगों ने यहाँ पे कॉल पुट बाई की होंगी और आप देख सकते हो कॉल पुट जिसने बाई की थी उसकी क्या हालत हुई होगी। दोस्तों कभी भी आप ट्रेड करते हो, वो ऑप्शन में ट्रेड करते हो और विक्स को आप नहीं जानते हो, विक्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको नहीं पता है, विक्स ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यदि आपको ये नॉलेज नहीं है तो आपको हमेशा नुकसान ही हुआ होगा। यदि आपने कभी देखा होगा, आपने CP दोनों बाई कर लिया है, फिर भी आपको वहाँ पे लॉस लग जाता है, उसका रीज़न यही होता है। मान लो यहाँ पे CP मैं दोनों बाई करता हूँ, आप चाहे ITM कर लो, चाहे ATM कर लो, चाहे OTM कर लो, चाहे डीप आइटम कोई भी कर लो, आपको लॉस ही होगा। यदि हम यहाँ पे कोई भी कॉल पुट बाई करते हैं, ऑप्शन को बाई करते हैं और विक्स नीचे आ रहा है, तो आपको दोनों साइड में लॉस दिखा देगा दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो CP जब ये यहाँ पे गया था, तो मैंने देखा कि यहाँ पे ऑप्शन में प्रीमियम अभी ऐड हो चुका है और दूसरी कैंडल जो है यहाँ पे आपको मैंने इसे छोटे टाइम फ्रेम पे भी उसमें चेक किया था। आप 10 मिनट पे भी एक बार चेक कर सकते हैं, तो पता लग जाता है, आइडिया लग जाता है कि अब यहाँ से ये नीचे जाएगा। और पिछला यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस ये था, 22 का रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे मैं कंफर्म हो गया था कि भाई यहाँ पे अभी ये नीचे आएगी विक्स, तो नीचे आएगी तो मतलब अब भाइयों को हम बता देते हैं कि आप लोग कॉल पुट दोनों सेल करो। तो दोस्तों यही था, ये लॉजिक था इस ट्रेड के पीछे कि क्यों यहाँ पे मैंने कॉल पुट सेल कराया था दोनों। तो सेल में पैसे ज़्यादा बन जाते हैं दोस्तों आपको, लेकिन एसएल थोड़ा ठीक ठाक रखना, आप लोगों ने अपना देख करके रखना है। ऐसा ना हो कि कहीं आपका अकाउंट यहाँ पे खाली हो जाए। यही कैंडल यदि ये जो 15 मिनट वाली कैंडल है, ये यदि उसके ऊपर क्लोज दे देती यहाँ पे, और मैं तब मुझे पता लग जाता कि भाई ये जो है अपना अब इसको सपोर्ट बना लिया इसने, अभी रेजिस्टेंस टूट गया है, तो मैं आप लोग को इमीडिएट एग्जिट करवा देता कि भाई ठीक है आप लोग अभी एग्जिट कर लो, क्योंकि विक्स और ऊपर हाई जा सकता है। विक्स यहाँ से यहाँ जाएगा तो बिल्कुल कपड़े फट जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन सेल में बहुत ज़बरदस्त लॉस भी लगता है, फ़ायदा भी है, लेकिन लॉस 70% आपको पता है ऑप्शन सेलर जीतता है और 30% ऑप्शन बायर जीतता है। लेकिन होता क्या है कि यदि आप ऑप्शन में स्टॉप लॉस के साथ में काम करते हो प्रॉपर, आपको यदि विक्स की नॉलेज है तो आपको लॉस नहीं हो सकता है। अब दोस्तों ये तो होगी ये ट्रेड की बात जो आप थर्सडे को कर सकते हो। थर्सडे के दिन क्लियर हो गया। मैं एक बार थोड़ा इसका समरी कर देता हूँ। जब भी आपको लगे कि विक्स अब मान लो विक्स यहाँ से डाउन आ गया है, डाउन आने के बाद में आप ऑप्शन सेल मत करना, फिर उसको देखना है कि ये नीचे जा सकता है या क्या कर सकता है। मान लो कि ये विक्स डाउन आ गया तो आपको पता है प्रीमियम तो सुबह सुबह के सारा खत्म कर दिया इसने, अब कुछ बचा ही नहीं उसके अंदर में। अब सेल करोगे तो क्या बचेगा उसमें? ठीक है, एक उसमें आपका जीरो होना है, थर्सडे के दिन की बात कर रहा हूँ, वो बात ठीक है, बट आपको क्या है देखना पड़ेगा उसमें कि विक्स कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से बढ़ना शुरू करे और हम लोग वहाँ पे अपना ये जो अपना CP दोनों हम सेल करके बैठे हैं, तो आपको श्योर है उस दिन की SL लग जाएगा आपका। तो ऐसी चीज़ ऐसे दिन में उसको अवॉइड कर देना है। तो यहाँ पे जैसे आपको थर्सडे के दिन में पता लगता है कि भाई ठीक है हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस पता लग गया विक्स का, अब विक्स नीचे आएगी, आप आराम से ATM सेल करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें ATM सेल करना है और करंट वीक का ही करना है। करंट वीक का ATM सेल, जो वीक चल रहा है आपका उसको आप दोनों को CP दोनों को आप आराम से सेल करके बैठ जाओ, अच्छा पैसा बनेगा। SL आपका जाएगा नहीं जब तक ये यहाँ से ऊपर इससे ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक आपका SL जाएगा ही नहीं, चाहे कोई कितना भी उसमें उसमें मूवमेंट हो जाए आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी में, बट ये SL नहीं जाएगा जब तक विक्स ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्सडे के दिन का। आप आराम से पैसे बना सकते हैं। आपने ऐसे सब एक महीने में यदि 2-3 मौके भी ऐसे ढूंढ लिए ना, तो आपको पूरा मतलब 3-4 महीने का कवर कर देगा वो। आप अगले 3-4 महीने के लिए आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं, बस खाली देखते रहो, सीखते रहो, उसके अंदर में मौका मिलता है एक आध लोड से करते रहना है। तो दोस्तों ये हो गया। अभी एक इसके अंदर में अब बात ही आती है कि क्या इसको हम डेली यूज़ कर सकते हैं? तो आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं, इंट्राडे में आप डेली यूज़ इसको कर सकते हैं दोस्तों। ये दोनों चीज़ें आप नोट करना, एक तो मैंने थर्सडे को बताया, एक इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ मैं। डेली आप इसको यूज़ कर सकता है। इसको यूज़ कैसे करना है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपको पता लगा, मैंने एक कॉल भी दी थी, एक आपको टेलीग्राम में मैंने दिया भी था, अपने टेलीग्राम पे देख लेना आप।
वहाँ पे मैंने दिया भी था एक दिन कि अब आप यहाँ पे दूर दूर की कॉल पुट 160 रुपये वाली बाई सेल कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, ये तो चलो थर्सडे का हो गया, इसकी कहानी ख़त्म करो अभी। अभी हम आते हैं कि इंट्राडे में कैसे करेंगे। मान लो कि 17 फरवरी इंट्राडे में हमने ट्रेड करना है, मतलब थर्सडे की एक्सपायरी को छोड़ के बात कर रहा हूँ। थर्सडे को छोड़ दो, आप फ्राइडे को ले लो। तो अलग अलग डेट में बताता हूँ आपने कैसे करना है। आपको यदि फ्राइडे में आप ट्रेड कर रहे हो, फ्राइडे में यदि आप सेल करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, करंट वीक का ही आपने सेल करना है, ठीक है। और आपको थर्सडे को भी करंट वीक का ही करना होता है, और आपको वेडनेसडे को भी करंट वीक का ही सेल करना होता है ऑप्शन। इन चीज़ों को आप नोट कर लेना दोस्तों, दिमाग में बैठा लेना। इनके पीछे क्या लॉजिक है वो कभी किसी क्लास में कवर कर देंगे। अभी फ़िलहाल इतने जान लो आप लोग, किसी को पता है तो अच्छी बात है। और उसके बाद आपने, यदि आप मंडे और आप ट्यूसडे को यदि करते हो, मंडे और ट्यूसडे को आप करते हो, तो आपने नेक्स्ट वीक का जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप नेक्स्ट वीक का यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। मान लो कि अपना एक्सपायरी पिछला 10 तारीख का था, 10 फरवरी का था, और मान लो आप ये ट्रेड ले रहे हो, 10 का एक्सपायरी, 11 का आपका फ्राइडे हो गया, सैटरडे 12, 13 का आपका संडे, और 14 तारीख को मान लो आप ट्रेड कर रहे होते, 14 फरवरी को, उस दिन मंडे था। तो आपको क्या करना था कि 17 वाला सेल करना था, ठीक है, 17 वाला सेल करना था। और सेल करने के लिए आप देखो, दोनों साइड से कर सकते हो। आप एटीएम भी सेल कर सकते हो और ओटीएम भी सेल कर सकते हो। बट आपने करना क्या है कि बाकी डे में जब करते हो आप, तो ओटीएम सेल करना दोस्तों, कभी भी ओटीएम ही सेल करना। और उसका जो रेट है, ओटीएम का जो रेट है, वो आपने करंट वीक वाला यदि आप मान लो सेल कर रहे हो, करंट वीक का सेल कर रहे हो, तो 160 रुपये वाला ले लेना आपने, ठीक है। सीईपी दोनों का रेट 160। अब देखो यहाँ पे 160 रुपया एकदम बिल्कुल फिक्स, ये पकड़ के मत बैठ जाना, नहीं सर 160 ही बताया था, 180 भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 100, कोई 170 का होगा, कोई 180 का होगा, कोई 190 का भी हो सकता है, एक 100, बट दोनों का रेट बराबर 10-20 का अंतर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 20 पॉइंट तक का अंतर आप रख लो, इसमें दोनों में डिफरेंस। मान लो एक सी आपका 190 का है और पी आपका 170 का है, तो ये बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। इसको आप आराम से दोनों सेल कर सकते हो, और सेम रेट में मिल जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया होता है। उससे होता क्या है कि आपका जो उनके रेट जब ऊपर नीचे होते हैं, तो आपको वहाँ पे लॉस नहीं होता है। तो इसको आपने क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, और मंडे को हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक का जो है सेल करेंगे। मैं नेक्स्ट वीक का जो आप करेंगे वो आप 200 रुपये तक का ले सकते हो। उससे ओटीएम लेंगे तो आपको फ़ायदा ये होता है उसके अंदर में कि आपके पास एडजस्टमेंट करने का भी मौका रहता है। लेकिन एडजस्टमेंट करना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा किसी वीडियो में, मेरे को मौका मिलेगा तो। मैं बिजी रहता हूँ थोड़ा, और मार्केट में मैं पूरे दिन में अवेलेबल भी नहीं रहता, क्योंकि मेरा ऑफिस टाइमिंग मार्केट टाइमिंग सेम है। तो मुझे कई बार जैसे ऑफिस जल्दी छूट जाता है, तो मुझे मौका मिल जाता है तो मैं कॉल दे देता हूँ आपको। फिर भी आपको कुछ भी हो, आपको मंथली एक कॉल मेरे चैनल पे मिला करेगी, मंथली बिल्कुल। आपका जो ये आपका अपना जो चैनल है निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार, इसके अंदर में एक कॉल आपको मंथली ज़रूर मिलेगी। और वीकली भी जब भी मुझे लगेगा कि हाँ आज ऐसा है कि अभी कुछ बन सकता है इसमें पैसा, तो मैं ज़रूर कॉल दे दिया करूँगा। बाकी मेरे पे आप टोटली डिपेंड मत रहिएगा। चैनल में आप आए हैं, आपका स्वागत है, वेलकम है। बट आप ये सोच के आए हैं कि मैं यहाँ पे काम करवाऊँगा, तो देखो मेरे पास समय नहीं रहता है। मेरा टाइम अभी स्टार्ट होगा सितंबर के बाद से 15 सितंबर तकरीबन मैं यहाँ अपना ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद से मैं काम आप लोग को करवा दिया करूँगा। बीच बीच में आपको कॉल वगैरह दे दिया करूँगा, और जो ऐसे मेरे साथ जुड़ के काम करना चाहेंगे वो पूरी डिटेल किसी वीडियो में कवर कर दूँगा, ठीक है। चलो अभी सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। तो आपने आपने ये पता लग गया आपको कि भाई मुझे कौन से वीक में कौन सा करना है। तो मंडे को और ट्यूसडे को आपने क्या करना है, नेक्स्ट वीक का सेल करना है। और करंट वीक का आपने कब करना है, फ्राइडे को, और आपका वेडनेसडे को, और थर्सडे को। बस ये ही है, ये इन्हीं दिन को आपने ये ऐसे करना है। अब आपको इसमें इसमें कैसे काम करना होता है, इंट्राडे में करने के लिए आपको पता लग गया रेजिस्टेंस यहाँ पे है। आपने 160 का करंट वीक का जैसे आपने सेल कर दिया किसी दिन, मान लो वेडनेसडे आपने करंट वीक का सेल कर दिया 160 का। तो आपने क्या करना है, इसमें आप 2-3 तरह से ऐसे लगा सकते हैं। एक तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि दोनों को मिला करके आपको जैसे ही 50 या 60 पॉइंट ही पकड़ो इसका। मैंने इसका मतलब काफ़ी बैक टेस्ट किया है, उसमें 60 पॉइंट इनफ रहता है। 60 पॉइंट का एसएल इतनी जल्दी हिट नहीं होता। 60 पॉइंट का आपका एसएल हिट हो गया, आप एग्जिट कर लो, यानी कि आपको हो गया तकरीबन 1500 रुपये का एक लॉट में लॉस। 1500 रुपये में, एक बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में 1500 रुपये का यदि आपको लॉस लग जाता है, तो आप इस ट्रेड को एग्जिट कीजिए। या फिर आप एक ऐसा लगा के रख सकते हैं दोनों में। जैसे 160 का है, 160 में भी 60 का एसएल लगा दो आप, और ऊपर वाले में भी 170 का है तो उसमें भी आप 60 का एसएल लगा करके छोड़ दो सिस्टम में, और अपना आराम से एंजॉय करो। और इसको ट्रेड को एग्जिट करना कब होता है, ये 3 बजे आपने एग्जिट कर लेना है इसको। अब मार्केट को यदि दिन भर देखने का पास टाइम है, आप देख रहे हैं कि नहीं यार ठीक है विक्स अभी ऊपर जा रहा है, तो आपको पहले निकल जाना चाहिए। आप पहले भी उसमें से निकल सकते हैं। 60 पॉइंट का आपने वेट भी नहीं करना। ये विक्स का एसएल हो गया आपका। और एक मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है कि आप कैसे एसएल उसमें लगाना है, यानी पॉइंट का आप एसएल लगा करके
अलग कर सकते हैं, या आप जो है यहाँ पे पैसे का भी असर लगा सकते हैं कि भाई ठीक है, मुझे जब भी 1200 रुपये का लॉस होगा मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा। तो 1200 का ही है वो, मतलब 1200 से लेकर 1500 की रेंज आती है। मैंने मैक्सिमम रेंज बता दी आपको 60 की, तो 60 से ज़्यादा का लॉस देना नहीं है कभी भी, एक लोट में कभी मत देना। 1500 का एक लोट में काफ़ी लॉस होता है, इतना नहीं देना है। और आपको आराम से यहाँ पे टारगेट क्या होगा, टारगेट आपका इंट्राडे का जब आप करेंगे इंट्राडे में, तो आप बस इसको देखते रहना है। तो आप कोई ज़्यादा भी ले सकता, हो सकता है कोई यहाँ भी निकला होगा, कोई यहाँ भी निकला होगा, या कोई और वेट कर रहा होगा कि नीचे जाएगा तो फिर वापस यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी निकला होगा कोई, तो ऐसा होगा। तो टारगेट का आपने क्या करना है दोस्तों, इसमें आपके पास तकरीबन 50 से 60 पॉइंट ही आएंगे। टारगेट भी आपका 50 से 60 पॉइंट ही होगा इसके अंदर में मैक्सिमम। या किसी दिन आपने थोड़ा बड़ा यदि अपने बड़ा प्राइस का यदि CEP आपने सेल कर दिया तो हो सकता है आपको ज़्यादा भी यहाँ पे पैसे मिल जाएं, लेकिन वो देख के करना है। 160 का काफ़ी अच्छा रहता है, 150 का, 160 का, 170 का, 180 तक का अच्छा रहता है सेल करने के लिए कभी भी। तो इसमें आप जो है अपना इसको देख के आप निकल सकते हैं, या अदरवाइज़ आपने क्या करना है 3 बजे तक आप होल्ड कर सकते हैं, ये आपका टारगेट होगा। मैक्सिमम आपको 50 से 60 पॉइंट मिल जाते हैं, आप एग्जिट कर जाओ। मान लो आपने 150 वाला 160 वाला आपने सेल किया तो 60 पॉइंट का सेल, और मान लो सॉरी 60 पॉइंट का आपका टारगेट हो जाएगा। मान लो आपने 180 वाला किया है तो आप 70-80 के रेंज में भी निकल सकते हो, ये आप कर सकते हो। बस दोस्तों, अब ज़्यादा कुछ मार्केट में ऐसे देखो बहुत चीज़ें हैं सीखने के लिए, कभी ख़त्म नहीं होता आपका लाइफ, ऐसे चलते रहेगा, इसमें नई नई चीज़ें आती रहेंगी। लेकिन आप जो है पूरा नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ। सब में आप स्ट्रेटजी हंटर बनोगे तो पैसे नहीं बन पाएंगे आपके, इस चीज़ पे आप ध्यान देना। विक्स को देखिए, बस आप आराम से अपना ऑप्शन का सेल कीजिए। आपके पास कम पैसे हैं तो आप ट्राई करना चाहते हैं, मैं कि भाई देखना चाहता हूँ इसमें काम होता है भी नहीं होता है। मान लो आपके पास 1 लाख रुपये, तो देखो मिनिमम 1 लाख रुपये तो आपको चाहिए ही होगा। 1 लाख रुपये से कम में तो आपका नहीं होगा दोस्तों, 1 लाख रुपये तो आपको तकरीबन लगाने ही पड़ेंगे। तो 1 लाख रुपए में आप आराम से एक लोट पे ट्रेड करके देख सकते हैं। और उसको करने के लिए आप लोग को इतना तो नॉलेज होगा ही, ये बेसिक जी नॉलेज है अपनी। आप उसका जो मार्जिन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये ही लगते हैं, कई बार 60,000 तकरीबन लग जाएंगे आपके इंट्राडे में। और बाकी थर्सडे के दिन जो एक्सपायरी के दिन करेंगे उसमें 40,000 में आपका काम हो जाता है, 40-42 हज़ार में। तो ठीक है, आप एक लोट पकड़ लो 1 लाख में, तो भी आपका आराम से आप अपना देख सकते हैं उसमें ट्रेड करके। अभी मैं आपको वो ट्रेड और दिखा देता हूँ जो मैंने आपको इंट्राडे में दी थी। दोस्तों, ये वो चार्ट है जो कि मैंने आपको 18 फरवरी को जो एक कॉल दिया था, 18 फरवरी को ये कॉल दिया था। देखो यहाँ पे एक प्लस का निशान आ रहा है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। या 23 का जो आपको दिखा रहा है विक्स, तो 23 का यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया था। यहाँ पे आपकी विक्स खुली और ये ऊपर गया। 10 मिनट का चार्ट लगाया मैंने। आप 10 मिनट का भी यूज़ कर सकते हैं, 15 का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट का रहेंगे तो ठीक रहता है, और आधे घंटे करते हैं तो मोर बेटर। तो लेकिन उसमें आपको टाइम मिलेगा नहीं आधे घंटे में, तो फिर करोगे आधे घंटे में यहाँ तक जाएगा, तब तक विक्स यहाँ आ जाएगा, आपका मौका छूट जाएगा। तो 15 मिनट का बेस्ट होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने देखा यहाँ पे कि ये विक्स यहाँ पे ऊपर गया है, यहाँ ऊपर गया तो इसने जो है अपना प्रीमियम यहाँ ऐड हो गया है। और पीछे में आप देखोगे तो मैंने 17 तारीख को जो आपको बताया था वो यही था उसका जो है आपका जो सॉरी ये जो पिछला जो इसका रेसिस्टेंस था वो आपका यहाँ आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था रेसिस्टेंस पिछला। आपने देखा होगा, मैंने अभी वीडियो में ही कवर किया है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा था, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ये आप उससे भी फिर पिछला देखना पड़ेगा। मान लो कि कल मान लो कि 17 का हाई ये था, 17 का हाई यहाँ पे था 22.50 पे। तो आप पीछे चले जाओ, फिर उसमें 16 को चले जाओ, 15 को चले जाओगे, उससे पहले हाई कब बना था तो उसको ही आपने मार्क कर लेना है। तो ये वाला आप देखेंगे, आप देख लेना। मैंने तो पीछे नहीं देखा वैसे, मुझे तो यहीं से पता लग गया था, बट आप चेक करना कि पक्का इसके कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा यहाँ पीछे में। 23 का जरूर होगा यहाँ पे, 1-2 दिन 3 दिन छोड़ करके जरूर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है बार बार। ये यहाँ पे गया, फिर यहीं तक जा रहा है, फिर यहीं तक जा रहा है, फिर ये कैंडल यहीं तक जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रेड दे दिया था कि भाई आप लोग आप कॉल पुट दोनों सेल कर सकते हो आराम से और बैठ सकते हो उसमें। अब मैं दिखाता हूँ कौन कौन सा मैंने वो ट्रेड दिया था और मैंने उसमें क्या देखा था। ये देखो, यहाँ पे आप देखेंगे 180 का ये क्या था, 38,400 का मैंने कॉल दिया था 180 का। और यहाँ पे था ये, यहाँ पे आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं इसलिए इसको मार्क कर देता हूँ। ये इसका रेट ये था यहाँ पे, ठीक है। सेम टाइम की ये स्क्रीनशॉट है, बिल्कुल 9:45 की स्क्रीनशॉट है ये। तो यहाँ पे जो है आपको मैंने दिया था और इसका बाद में रेट बढ़ करके 250 गया था, लेकिन उसका घट गया होगा। जो मैं दूसरा आपको दिखा रहा हूँ, दूसरा कौन सा था अपना पुट, कौन सा था वो देखते हैं। ये पुट था दोस्तों, यहाँ पे 36,000 का पुट था, जो कि मैंने ये आपको यहाँ से सेल दिया था। ये इसका 188 रुपये रेट था। तो तकरीबन आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका 200, 360, 370 लगा लो आप। 370 का जो है इसमें आपका प्रीमियम था दोनों में, और ये हमने सेल किया था। तो वो जब 250 गया तो ये यहाँ पे आ गया था 80 रुपये पे। ये देखो यहाँ पे तकरीबन 100 पे आ गया होगा, यहाँ पे देख लो 110 है तो 100 पे आ गया होगा ये। जब वो कॉल इसकी जब बढ़ करके ऊपर में 250 रुपये गई थी। देखो पिछला वाला, चलो देखते हैं एक बार। हाँ ये देखिए,
जब यहाँ पे हमने सेल किया 180 पे, तो ये बढ़ के यहाँ पे 250 चला गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कितना कितना लॉस हुआ इसमें इसमें आप देखेंगे कि चलो 250 डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं। हमारे पास है 150, 200, 300, 300 और 30, 30 इसमें और 30 उसमें, 360 का प्रीमियम था हमारा, और ये गया 250, और ये यहाँ पे आ गया 100 पे, तो 260, फिर भी आपको 10 रुपये का यहाँ प्रॉफिट ही हो रहा था। ठीक है, 250 रुपये आप प्रॉफिट में थे, फिर भी इतना मतलब मार्केट ऊपर जाने के बाद भी यही ट्रेड यदि आप नेकड़ आप सेल कर देते तो आप इतना तक वेट ही नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे यदि आप नेकड़ सेल करते इसको कि भाई दूर का है मैं सेल कर देता हूँ, तो यहाँ तक आप इसका वेट कर ही नहीं पाते और आपको यहाँ पे लॉस लग जाता। उस दिन भी आप देखो फिर ये क्या हुआ कि बुरी तरह से यहाँ से गिरा और आकर के जैसे मान लो आप 3:10 पे 20 पे निकलते हैं, यहाँ पे 3:20 पे या 3:10 पे निकलते हैं, 3 बजे आप निकलते हैं, तो तकरीबन ये यहाँ पे 170 पे ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे। तो यहाँ पे 170 में आपको 10 रुपये यहाँ पे मिले हैं इसमें, और ये आपका 188 पे जो, इसको मैं राउंड फिगर में 190 पकड़ लेता हूँ, 190 पे जो क्या था वो आपका उस समय यहाँ पे ट्रेड कर रहा था इस एरिया में, ये यहाँ पे ट्रेड 160 पे, तो 30 पॉइंट आपको यहाँ से मिल गए। तो 40 पॉइंट आपके आए, कोई नहीं, आज इस दिन ये थोड़ा सा ठीक है प्रीमियम नहीं घटा, बट 40 पॉइंट आपको सेफ इजी तरीके से मिल गए हैं। तो आपको यहाँ पे 1000 रुपये बन गए हैं आराम से एक लोट पे, यानी कि आपने 50,000 रुपये लगाए और 1000 रुपये आपने निकाल लिया। आप अपना देखेंगे और ऐसा करके आप एक ही लोट से, और आपको ये यदि आपको 20 ट्रेडिंग सेशन में मान लो आपको 10 दिन ऐसे मिलते हैं, तो आराम से आप 10,000 रुपये दोस्तों निकाल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक चीज़ पे फोकस करोगे तो मैं कह रहा हूँ पैसे बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है जो कि आपको पैसे बनाने से रोक सके। कितना बड़ा ऑपरेटर आ जाए, आप विक्स को देख करके यदि सेल कर देते हैं मेरे भाई, तो किसी को भी लॉस नहीं होगा, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। बस विक्स देखो, सेल करो। अब आपको मैं रेजिस्टेंस वाला फिर से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे कई सारे स्क्रीन है, वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है कि नहीं सर ये हमें नहीं समझ में आया कि रेजिस्टेंस कैसे निकाले विक्स का। तो विक्स का रेजिस्टेंस जैसे 10 मिनट का चार्ट लगा दिया, 15 मिनट का चार्ट लगा दिया, मैं इस चार्ट को मानता हूँ कि 15 मिनट का है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो ये आपका 18 तारीख का चार्ट है, 18 तारीख को आपने ये चार्ट लगाया, इसका 15 मिनट में आपने कर लिया, तो एक तो ये हो गया, देखो ये रेजिस्टेंस हो गया सबसे ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है। और एक जो है आपका यहाँ पे रुका है, तो ये वाला एक रेजिस्टेंस हो गया, एक बार थोड़ा सा यहाँ रुका है इस एरिया में, तो एक ये हो गया यहाँ पे, बस 3 हो गया। आप देखना जब भी यहाँ से टूटेगा नेक्स्ट टाइम तो सीधा यहीं पे आएगा टूट करके। ये आप ऐसा निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं, वहाँ भी आप अपना चार्ट इस तरह से निकाल सकते हैं। चलो विक्स पे लेके चलता हूँ मैं, 23 वाले पे, इसी को देख लो आप। अभी आपका अब देखना 19 फरवरी को क्या था, 19 फरवरी को क्या होता, 17, 18, 19 को तो ट्रेडिंग सेशन था ही अपना नहीं, तो इससे नेक्स्ट डेट जो भी था यानी कि मंडे को, आप देखना कि यहाँ तक विक्स आया होगा ज़रूर, एक बार यहाँ से यहाँ जा कर के नीचे आया होगा, तो ये है। लेकिन ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है पिछले वाले आपने निकालने के लिए बस 15 मिनट का चार्ट लगाओ आप, एक आराम से यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कितना देर लगा इसमें, 3-4 सेकंड तो लगती हैं खींचने में, बस फटाफट लाइन खींच के रख लो अपना, और आप अपने हिसाब से देख लो कि भाई ठीक है मैं यहाँ पे आएगा तब सेल करूँगा, या फिर आप बैठे रहो वेट करो भाई यहाँ पे आएगा तभी करूँगा मैं, तो नहीं तो मैं करूँगा ही नहीं। और आपको सुबह सुबह यदि विक्स इस तरह से हरा लाइन दिखा देता है ऊपर में, और फिर वो रुकने लगता है इस तरह से 3-4 कैंडल यदि यहाँ बना रहा है और पता लग रहा है कि भाई यहाँ रेजिस्टेंस है, पिछला भी रेजिस्टेंस था, तो श्योर यहाँ से गिरेगा, आप आराम से कॉल पुट सेल करो, अपना निकल जाओ। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। चैनल पे जो है जो अपना निफ्टी बैंक निफ्टी का जो अपना टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है, और जो चैनल अपना टेलीग्राम है उसको मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने ओपन किया था कुछ दिन के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैं उसको अभी बंद कर रहा हूँ। चैनल रहेगा बट उसका मैं आप लोग को मैसेजिंग में ऑफ कर दूँगा, सिर्फ मेरे एंड से मैसेज, यानी कि उसको मैं परमिशन सिर्फ यूज़र को दे रहा हूँ, उसका जो ओनर है उसी को, यानी कि मैं उसमें ओनर हूँ, तो मैं उसका जो है आपको वहाँ पे ऑफ़ कर रहा हूँ। और आप लोग की जितनी भी फिर बातें होती है वो कमेंट में डालना, कमेंट सेक्शन में डालने का मैंने उसको ऑफ़ करने का मतलब ये नहीं कि मैं आप लोग को अवॉइड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप मान लो कोई चीज़ उसमें लिखते हैं और साल बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद कोई उस वीडियो को देखता है, तो कमेंट लोग ज़रूर पढ़ते हैं एक बार, और कमेंट से कुछ क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। मान लो आप टेलीग्राम पे डालते हो, वो बंदा टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करता है, तो फिर उसको पता नहीं लगेगा, इसलिए उनका भी भला हो जाएगा। साथ में आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं सब्जेक्ट पे, आप इसी पे डालना दोस्तों, विक्स के ऊपर ही डालना। और ये जो सेल में है, इसमें कोई डाउट हो आपको सेल करने में, तो वो चीज़ें आप वहाँ पे मेरे से क्लियर कर सकते हैं। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट आएगा हमारे पास बाद में कभी, तो हम उस सब्जेक्ट पे भी मैं आपको बता दूंगा। और चैनल पे आप आ जाइए, देख लीजिए, यहाँ पे मिलेगा सिर्फ यही चीज़ें। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे पास कोई यहाँ कॉल देने का मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है अभी। मैं अभी बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, सितंबर 15 से हम ये काम, मैंने पहले बता दिया, हम स्टार्ट कर देंगे, फिर वहाँ पे हो सकता है मैं कॉल आपको देने लगूँ। फिलहाल आप सीखने के पर्पज़ से ये रहिए, ताकि मैं कॉल दूँ वहाँ पे, मैं अपने भाइयों को कभी कॉल दूँ, भाई कॉल पुट सेल करो, तो आप तुरंत समझ जाना है कि आज विक्स का रेजिस्टेंस आ गया, या फिर मान लो विक्स का रेजिस्टेंस आ गया, आप मेरे को
मुझे आपसे पूछें, आप मेरे से पूछेंगे, टेलीग्राम पे पूछ लेंगे, सर बताइए क्या करें, आज विक्स का रेजिस्टेंस है। सारे भाई मिलके काम करेंगे। यदि आप मुझे इतना बता देते तो मैं तुरंत बोल दूँगा हाँ ठीक है, आज आप सेल करो और पैसे बनाओ आराम से। मैं भी कर लूँगा उसमें आप लोग के साथ में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।